India's direct taxation is very clearly understanding the requirement of the people and giving them a flexible way of transitioning towards a simpler, easier and easy to comply system. Prime Minister Modi has been very clear from the beginning that we need to provide simpler system. अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि जो आप स्टॉक मार्केट का या म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट करते हैं अभी के टाइम पे, उसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% की जगह पे अगर आपके इनकम स्लैब के हिसाब से टैक्स काटा जाए तो आपका क्या रिएक्शन होगा इसके ऊपर? आप क्या इसके ऊपर बोलना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा। 1 फरवरी 2025 इस डेट को आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि इस डेट के बाद जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है इसको पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। इसके जगह पे लाया जाएगा डीटीसी यानी कि डायरेक्ट टैक्स कोड 2025। ये एप्लीकेबल होगा 1 अप्रैल 2025 से, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2026 से ये अप्लाई होगा डायरेक्ट टैक्स कोड। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर में डायरेक्ट टैक्स कोड है क्या एंड गवर्नमेंट इसको क्यों लाना चाहती है, इससे क्या इंपैक्ट होने वाला है। इसके बाद हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड के बारे में कि आखिर में डीटीसी लाने के बाद स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, म्यूचुअल फंड के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है एंड इससे आपके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। इसके बारे में हम इस पूरे वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि डीटीसी के ऊपर वीडियो लाइए, डायरेक्ट टैक्स कोड के ऊपर वीडियो लाइए। तो मैंने आपके लिए एक डिटेल वीडियो लेके आई है, तो इस पूरे वीडियो को अंत तक अच्छे से वॉच करिएगा, तभी आपको समझ में आने वाला है। अभी कुछ टाइम पहले मैंने इनकम टैक्स एक्ट 1961 का नाम लिया है, मतलब कि ये जो टैक्स है ये 1961 से अप्लाई होता है एंड ये अप्लाई होगा फाइनेंशियल ईयर 2025 तक, जो अभी के टाइम पे चल रहा है। अब देखिए इतने साल के अंदर में हर साल कुछ नए बदलाव किए जाते हैं इस टैक्स के अंदर। ये टैक्स चेंज नहीं किया गया है, इस टैक्स के अंदर ही कुछ नए नए बदलाव किए जाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि न्यू टैक्स रिजीम होता है, ओल्ड टैक्स रिजीम होता है, मतलब कि हर साल इसके अंदर कुछ चेंजेस किए जाते हैं। अब जब इतने सारे चेंजेस हो गए हैं तो ये टैक्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है। तो जो आम जनता है जो टैक्स भरती है उसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, उसको समझ में नहीं आ रहा है टैक्स, इसीलिए डीटीसी को लेके आया जा रहा है, यानी कि डायरेक्ट टैक्स कोड को, इसको बहुत ज्यादा सिंपल करने के लिए। अब फाइनेंस मिनिस्टर का यह मानना है कि डीटीसी लाने के बाद, डायरेक्ट टैक्स कोड लाने के बाद टैक्स सिस्टम बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएगा, आम जनता को भी टैक्स समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए उनका मानना है कि अभी के टाइम पे जो 2% लोग टैक्स भर रहे हैं, 2023 गवर्नमेंट के डेटा के हिसाब से केवल 2% लोग टैक्स भर रहे हैं, 2% की जगह अब 7 से लेके 8% लोग टैक्स भरना स्टार्ट कर देंगे। अब ये तो फाइनेंस मिनिस्टर ही जाने कि आखिर में डीटीसी लाने के बाद टैक्स और ज्यादा आसान हो जाएगा कि और ज्यादा हार्ड होने वाला है, क्योंकि जीएसटी आज तक तो किसी को समझ में आया नहीं है, बहुत सारे लोग जिसको जीएसटी के बारे में पता भी नहीं है, तो क्या वो डीटीसी समझ पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल होने वाला है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज दिखने वाली है कि डीटीसी आने के बाद जो एग्जम्पशन है, जो डिडक्शन है, उसको पूरी तरह से हटा दिया जाएगा, क्योंकि एग्जम्पशन और डिडक्शन ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर में आता था, बट डीटीसी आने के बाद इसको पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। इसका मतलब अगर आपने अभी के टाइम पे एलआईसी लेकर रखा हुआ है या किसी भी कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस लेके रखे हुए हैं कि मेरे को लंबे टाइम के अंदर में 50 लाख 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, अब उसके ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर इसके ऊपर कोई भी टैक्स अप्लाई नहीं होता था। अब आपको 5% का फ्लैट टैक्स आपको देना पड़ेगा सीधा गवर्नमेंट को। अब ये तो हमने बात कर लिया कि आखिर में डायरेक्ट टैक्स कोड होता क्या है एंड गवर्नमेंट क्यों लाना चाहती है डायरेक्ट टैक्स कोड को 2025 के अंदर में। अब बात कर लेते हैं सैलरीड पर्सन के बारे में। अगर आप एक सैलरी वाले पर्सन है तो आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा, आपको कितना बेनिफिट मिलने वाला है। अब अगर बात करें अल्ट्रा रिच कैटेगरी वाले पर्सन जिनकी इनकम 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज्यादा है, उनको अब सरचार्ज नहीं देना पड़ेगा, उनके ऊपर फ्लैट 35% का टैक्स अप्लाई होने वाला है, जिनकी इनकम 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज्यादा है, जो अल्ट्रा रिच कैटेगरी में आते हैं। ये माना जा रहा है कि जो 15 लाख से कम इनकम वाले लोग हैं उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ये केवल माना जा रहा है। ये जब टैक्स आ जाएगा, यानी कि डीटीसी जब आ जाएगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि आखिर में 15 लाख से कम वालों को टैक्स नहीं देना पड़ेगा या इससे ज्यादा आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो थोड़ी सी मेरे को लगता है कि जो सैलरीड पर्सन है उनको थोड़ी सी राहत मिलने वाली है डीटीसी आने के बाद। अब बात करते हैं मेन मुद्दे के बारे में, यानी कि शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड के बारे में कि आखिर में इसमें आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा। अब अभी के टाइम पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों को बढ़ाया गया है इस साल के बजट के अंदर। शॉर्ट टर्म 15% से 20% कर दिया गया है, लॉन्ग टर्म 10% से 12.5% कर दिया गया है। अब ये बताया जा रहा है कि डीटीसी यानी कि डायरेक्ट टैक्स कोड आने के बाद ये जो आपको टैक्स देना पड़ता है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, इसको रेगुलर इनकम की तरह कंसिडर किया जाएगा। मतलब कि अगर आप हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में आते हैं 35% वाले, तो आपको लॉन्ग टर्म के ऊपर 35% का टैक्स
देना पड़ेगा, ये केवल बताया जा रहा है। ऐसा आप उम्मीद करिए कि ना हो। अगर ऐसा हो गया तो स्टॉक मार्केट के ऊपर एक बहुत गलत इंपैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि अभी के टाइम पे आपने देखा होगा, अगर आप स्टॉक मार्केट को फॉलो करते हैं तो बजट के दिन क्या हुआ था, बजट के दिन जब लॉन्ग टर्म को बढ़ाया गया था उस टाइम पे जो हमारा स्टॉक मार्केट है, हमारा सेंसेक्स है, वो धड़ाम से नीचे गिर गया था। तो सोचिए एक बार, अगर इस टैक्स को आपके इनकम स्लैब में ऐड कर दिया गया, मतलब कि जिसका जितना हाईएस्ट ब्रैकेट है उतना उसको टैक्स देना पड़ेगा, तो सोचिए स्टॉक मार्केट कितना नीचे गिरने वाला है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल उठ के आ रहा है कि आखिर में हम इन्वेस्टिंग क्यों करते हैं, हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग क्यों करते हैं? क्योंकि लॉन्ग टर्म में हम अच्छा वेल्थ बना पाए, हम बहुत ज्यादा टैक्स बचा पाए। क्योंकि अभी के टाइम पे जो सबसे कम टैक्स अप्लाई होता है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे होता है, 12.5% का। इससे कम टैक्स आपको कहीं भी नहीं देना होता है। तो अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं तो हम इसीलिए करते हैं कि टैक्स बचा पाए, अपना एक अच्छा वेल्थ बना पाए, कि लंबे टाइम के अंदर में हम उस पैसे को अच्छे तरीके से यूज कर पाए। अब इसके ऊपर भी आपको आपकी इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। सोचिए कितनी बुरी बात होने वाली है एक आम जनता के लिए। क्योंकि अगर हम अभी के टाइम पे शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड के अंदर लॉस करते हैं तो उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है, बट अगर हम थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट कर लेते हैं उसके ऊपर आपको टैक्स देना ही पड़ता है। बट यहां पे एक और चीज बताई जा रही है कि जो एसटीटी है, यानी कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है, इसको पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। अगर एसटीटी को हटाया जाता है तो स्टॉक मार्केट अच्छा बिहेव करने वाला है, बट वहीं पे अगर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म को रेगुलर इनकम में कंसीडर कर दिया जाएगा तो स्टॉक मार्केट बुरी तरह से नीचे गिरने वाला है। अगर एसटीटी को नहीं हटाया गया और इस टैक्स को भी बढ़ा दिया जाता है तो यहां पे बहुत बड़ा आपको ब्लड बाथ देखने को मिल सकता है। अब अगर बात करें फॉरेन कंपनीज की, जिसके ऊपर अलग टैक्स अप्लाई होता था, इंडियन कंपनीज के ऊपर अलग टैक्स अप्लाई होता था, बट जब से डीटीसी आ जाएगा, डायरेक्ट टैक्स कोड आ जाएगा, इसके बाद दोनों यानी कि इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी पे सेम टैक्स अप्लाई होने वाला है। इससे इंडियन कंपनी को ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। अब यहां तक तो हमने बात कर लिया कि आखिर में डायरेक्ट टैक्स कोड होता क्या है, डायरेक्ट टैक्स कोड लाने का पर्पज क्या है, एंड सैलरीड पर्सन के ऊपर कितना टैक्स अप्लाई होगा, शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड में कितना टैक्स अप्लाई हो सकता है, फॉरेन कंपनीज और इंडियन कंपनीज पे सेम टैक्स अप्लाई होगा। ये सभी चीजें हमने बात कर लिया। अब बात करने वाला हूं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग के बारे में जो आपको बैठ के सोचना पड़ेगा आज। अब देखिए, आपने देखा होगा गवर्नमेंट एक एसेट क्लास को पकड़ती है और उसके ऊपर खूब एडवर्टाइजमेंट करती है। आपने ये डेट फंड के केस में देखा होगा, आपने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के केस में देखा होगा, और आपने अभी के टाइम पे म्यूचुअल फंड के केस में देखा होगा। अगर आप टीवी को देखते हैं या आप मोबाइल यूज करते हैं तो आपको अच्छे से पता होगा कि म्यूचुअल फंड का प्रचार भर भर के आ रहा है अभी के टाइम पे। और जो भी एसेट क्लास को प्रमोट करती है, ऑब्वियस सी बात है लोग उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करेंगे। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में भी लोग पैसा इन्वेस्ट किए क्योंकि वहां पे 2% का एक्स्ट्रा रिटर्न दे रही थी गवर्नमेंट। डेट फंड के अंदर भी लोगों ने भर भर के पैसा इन्वेस्ट किया। बट जब लोग पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं उसके बाद गवर्नमेंट उसके ऊपर दबा के टैक्स अप्लाई कर देती है, और उसके बाद क्या होता है कि जो उनको रिटर्न मिलता है, अगर वो रिडीम करने के बारे में सोचते हैं, उसके ऊपर उनको टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को। और ये केस अभी के टाइम पे म्यूचुअल फंड के साथ भी हो रहा है। आप म्यूचुअल फंड में देख लीजिए, म्यूचुअल फंड का प्रचार आपको हर जगह मिल जाएगा। अभी के टाइम पे बताया जा रहा है कि म्यूचुअल फंड सही है गवर्नमेंट के द्वारा। अब लोग भर भर के म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब म्यूचुअल फंड के ऊपर अगर इतना टैक्स अप्लाई हो जाएगा इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से, तो सोचिए जो लोग आज म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर वो 10 साल के बाद 15 साल के बाद उस पैसे को रिडीम करना चाहेंगे तो उस गेन के ऊपर उनको कितना टैक्स देना पड़ेगा, ये आप एक बार सोच के देखिए। अब देखिए, इस पूरे वीडियो का एक छोटा कंक्लूजन निकल के आता है कि कोई भी आज के टाइम में पॉलिटिकल पार्टी अगर डोनेशन लेना चाहती है तो उसके ऊपर उसको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। आप जितना चाहें उतना पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे सकते हैं, आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा और आपसे कोई पूछने भी नहीं आएगा। बट अगर आप अपने लंबे टाइम के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने सेफ्टी के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैं हेल्थ इंश्योरेंस की बात करूं, लाइफ इंश्योरेंस की बात करूं, या आप स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं भी आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप एफडी में भी पैसा रख रहे हैं, तो आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है। ये एक बहुत ही अजीब बात है भारत के अंदर। आपका क्या विचार है इसके ऊपर, कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा। एंड डीटीसी आने वाला है, इसको लेके आप क्या सोच रहे हैं, इसका ओपिनियन जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली पड़ा हुआ है। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में। आई होप आपको पूरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।